Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the Earth and the Moon may be considered to be isolated in space with their masses concentrated at their center. The orbit of the Moon around the Earth is circular with a radius of 3.84 into 10 to the power 8 meter. The period of the orbit is 27.3 days. So first part is the angular speed of the Moon in its orbit around the Earth is 2.66 into 10 to the power minus 6 radian per second. एंड सेकंड द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 to the power 24 kgs। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको दो पार्ट बताने हैं। एक तो आपको एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करनी है और दूसरा आपको मास ऑफ द अर्थ बताना है। ओके, यस, मास ऑफ द अर्थ आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप ग्रेविटेशन फोर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, या फिर आप लिख सकते हैं सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हम लिख सकते हैं आपका क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशन फोर्स या और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों ही क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आपके की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स देखिए इन जनरल कोई एक्स्ट्रा टाइप का फोर्स नहीं। ओके, ये इन्हीं फोर्सेस के कारण आपका एक्ट होता है। यहाँ पर देखिए मासेस के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जी एम एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये किसके इक्वल होगा, दिस विल टू बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के पीछे का रीजन क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, या फिर देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए v इजिकल टू ओमेगा आर होता है। ओके, सर्कुलर मोशन है तो हम क्या लिख सकते हैं, v इजिकल टू ओमेगा आर। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा का स्क्वायर आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ से आपका एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप लिख लीजिए इसको जी एम इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ पावर आर क्यूब। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, देखिए ओमेगा के टर्म में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमसे देखिए एंगुलर स्पीड ही पूछा गया था। ओके, अब देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा, पीरियड आपको गिवन है, आपको एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करना है। एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा, ओमेगा को क्या लिखते हैं हम, 2 पाई बाई टी। ओके, 2 पाई की वैल्यू आप देखिए पुट कर लीजिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू आपकी 3.14 डिवाइडेड बाई टी, टी क्या आपका टाइम पीरियड। ये आपको क्वेश्चन में गिवन देर का कितना, 27.3 डेज। ओके, तो देखिए पहले आपने 27.3 डेज लिख लिया। अब एक डेज में आपके 24 आवर्स होते हैं, एक आवर में आपके 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। ओके, तो ये आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड, ये आपकी ओमेगा की यूनिट हो जाएगी। ओके, अब देखिए बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए न्यूमरेटर में तो आपका 6.28 हो गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 2358720 आएगी। यानी कि हम इसको 2.358 लिख लेते हैं। ओके, इंटू कितने हो गए, 10 to the power 6, ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 to the power -6 हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब इसको एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी आ रही है 2.67 इंटू 10 to the power -6 यूनिट क्या जाएगी, रेडियन पर सेकंड। ओके, सो दिस इज अवर एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या आ गया, आपकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई और आपका पार्ट वन का आंसर हो गया। ओके, फर्स्ट पार्ट का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड ये हमसे प्रूव करना था। ओके, शो करना था, तो देखिए सेम ही आया 2.67 या फिर 2.66 10 to the power -6 के इक्वल आ गई। ओके, सेकंड पार्ट में मूव करें। सेकंड पार्ट में क्या बोला उसने, द मास ऑफ द अर्थ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना। ओके, देखिए ये एक्सप्रेशन अभी हमने डिराइव किया था, यहाँ से हम मास को भी इजिली लिख लेंगे। मास क्या लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी, ये आपका मास के इक्वल हो जाएगा। ओके, ओमेगा देखिए आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया आपका 2.67 का स्क्वायर। ओके, तो इसको आप क्या लिख लीजिए, देखिए 2.67 इंटू 10 to the power -6 का स्क्वायर, ये क्या होगा, ओमेगा का स्क्वायर इंटू आर क्यूब। आर देखिए आपको क्वेश्चन में ये 3.84 इंटू 10 to the power 8 गिवन है, कितना, क्या लिख लीजिए इसको, 3.84 इंटू 10 to the power 8 का होल क्यूब हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी। जी को क्या लिख लीजिए आप, 6.67 इंटू 10 to the power -11 लिख लीजिए। ओके, ये आपका मास के इक्वल हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करिए, देखिए 2.67 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 26 इंटू 26 कितना होता है, 7.12 के अराउंड आ कितनी आ रही है, 7.12 इंटू 10 to the power -12। ओके, 3.84 का क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 56 के इक्वल आ रही है, 56.62 इंटू 10 to the power 24। ओके, डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपका, 6.67 इंटू 10 to the power -11। ओके, ये आपका आ जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ से आपका जो मास की वैल्यू आ रही है इस पूरी कैलकुलेशन को करने के बाद ये आपकी आ रही है, देखिए 60.43 अराउंड इंटू 10 to the power 23 kg, दिस विल बी द मास। ओके, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 6.0 इंटू 10 to the power 24 kg। ओके, दिस विल बी द अवर मास ऑफ द अर्थ। ये क्या जाएगा आपका, मास ऑफ द अर्थ यहाँ पर आपका इतना आ जाएगा। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ द पार्ट सेकंड। ये आपके पार्ट सेकंड का आंसर हो गया, ये आपके पार्ट फर्स्ट का आंसर हो गया। ओके, तो हमने दोनों ही रिजल्ट क्या कर दिए यहाँ पर आपके प्रूव करके बता दिए। ओके, so this will be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.